Hi everyone, I welcome you all on this YouTube channel of In-Depth CUET, and today we are going to start with the MCQ of electric charge and field. Today we will be doing the 25 PYQs because ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें CUET में हर शिफ्ट एवरी ईयर क्वेश्चन यहाँ से आते ही आते हैं. And myself Mayank Jindal, I am currently a student at ISER Thiruvananthapuram. So let's start it. तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, इफ़ द साइज ऑफ अ चार्ज्ड बॉडीज़ आर वेरी कंपेयर्ड टू द डिस्टेंसेस बिटवीन देम वी ट्रीट देम एज. तो बहुत ही इजी सा सवाल है, एक थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है ये कि अगर लेट से मेरे पास दो चार्ज्ड बॉडीज़ हैं, क्यू प्लस क्यू और माइनस क्यू आप लगा लीजिए. तो जनरली आपने देखा होगा कि जब भी हम किसी फोर्स के बारे में बात करते हैं या जब भी चार्ज को इंट्रोड्यूस करते हैं तो हम उनको एज अ पॉइंट चार्ज ट्रीट करते हैं. हम कभी भी चार्ज को एज अ बॉडी या ऐसे किसी भी शेप में रिप्रेजेंट नहीं करते अनटिल अनलेस उनका जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो. तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, तो इसका आंसर जाएगा पॉइंट चार्ज. नेक्स्ट, द फोर्स पर यूनिट चार्ज इज़ नोन एज. अगेन डेफिनेटली बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है. इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में हमने पढ़ रखा है. इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में हमें पूरी नॉलेज है कि जब दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रही होती है वो अट्रैक्शन भी हो सकती है, रिपल्सिव फोर्स भी हो सकती है. दैट इज़ द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स. और उसको जब हम एक यूनिट चार्ज के साथ डिवाइड कर देते हैं दैट विल गिव अस इलेक्ट्रिक फील्ड. सो हमारी ऑप्शन हो जाएगी सी ऑप्शन. नेक्स्ट वी डू हैव अ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज़ अ विच क्वांटिटी. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें बताना है कौन सी क्वांटिटी है. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का अगर आप फॉर्मूला देखेंगे दैट विल बी ई डॉट ए. एंड यहाँ पे आप क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो जब भी आप किसी दो वेक्टर क्वांटिटीज़ का डॉट प्रोडक्ट करते हैं इट विल गिव यू अ स्केलर रिजल्टेंट. सो हेंस इलेक्ट्रिक फ्लक्स कौन सी क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है, दैट वी ऑल नो. नेक्स्ट वी हैव व्हाट इज़ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मेटल. मेटल का एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है. तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का हमें फॉर्मूला पता है, दैट इज़ परमिटिविटी ऑफ मटेरियल एंड परमिटिविटी ऑफ अ फ्री स्पेस. तो मेटल की जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होती है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है जो कि आपको डायरेक्टली याद ही रखना पड़ेगा, दैट इज़ इन्फाइनाइट. एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि इसमें से बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है CUET में. नेक्स्ट, द प्रॉपर्टी विच डिफ्रेंशिएट्स टू काइंड ऑफ चार्जेस इज़ कॉल्ड एज. जब भी आपने क्लासिफिकेशन ऑफ चार्जेस को पढ़ा होगा, जब भी आप क्लासिफिकेशन ऑफ चार्जेस पढ़ते हो तो आपको पढ़ाया जाता है दैट इज़ वन इज़ अ पॉजिटिव चार्ज, वन इज़ अ नेगेटिव चार्ज. तो वो जो चार्जेस हैं, ये जो दो टाइप्स ऑफ चार्जेस आप पढ़ते हो, दिस इज़ बेस्ड ऑन देयर पोलर नेचर. Polar nature I mean to say is polarity. So your option will be B option, which means polarity of a charges. Next is give the information on field strength, direction and the nature of charge. सिंपल सा सवाल है कि कौन सी क्वांटिटी है जो हमें एक फील्ड की स्ट्रेंथ की डायरेक्शन बताती है या फिर एक नेचर ऑफ चार्ज बताती है, दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड. कुछ भी नहीं है, जहाँ पे फील्ड लाइन्स आपको पता है ज़्यादा क्राउडेड होती है वहाँ पे स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है. जहाँ पे फील्ड लाइन्स दूर दूर होती है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी कम होती है. नेचर ऑफ चार्ज आपको कैसे पता लगता है, पॉजिटिव चार्ज से फील्ड रेज रेडिएट आउटवर्ड्स करती हैं और नेगेटिव चार्ज में फील्ड रेज एंटर करती हैं. तो नेचर ऑफ चार्ज, डायरेक्शन तो ऑफकोर्स आपको पता ही चलेगा क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है. हेंस डायरेक्शन हो, नेचर ऑफ चार्ज हो, फील्ड स्ट्रेंथ हो, ये सारी चीज़ें आपको इलेक्ट्रिक फील्ड से पता चल जाती हैं. नेक्स्ट वी डू हैव व्हाट हैपेंस व्हेन अ ग्लास रॉड इज़ रब्ड विद द सिल्क. तो बहुत ही इजी सवाल है, लेकिन जब आप ग्लास रॉड को रब करते हो तो आपको पता होता है कि ग्लास रॉड पॉजिटिव चार्ज गेन करेगा एंड सिल्क विल बी गेनिंग दी नेगेटिव चार्ज. अब ये किस चीज़ पे बेस्ड है, दिस इज़ बेस्ड ऑन देयर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट.
थ्योरी बेस्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मटेरियल पे ये चीज़ डिपेंड करती है। अब क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करती है, सो वी नो दैट कि ग्लास रॉड पॉजिटिव चार्ज बियर करेगा और सिल्क एक नेगेटिव चार्ज बियर करेगा। नाउ अब चार्ज बियर करने के दो कंडीशंस हैं। एक हो सकता है कि प्रोटॉन्स का लॉस या गेन हो, या फिर एक हो सकता है इलेक्ट्रॉन्स का लॉस या गेन हो। बट हमें हमेशा पता है कि जब भी हम ट्रांसफर ऑफ चार्ज की बात करते हैं तो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स का ही फ्लो कंसिडर होता है। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का ही फ्लो कंसिडर होता है, दैट्स वाई आई शुड से इट शुड बी गिव्स इलेक्ट्रॉन टू दी सिल्क। सिल्क पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो सिल्क विल बी गेनिंग दी नेगेटिव चार्ज एंड द ग्लास रॉड विल बी हैविंग पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस। एक थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन अगेन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस के बारे में क्या स्टेटमेंट है जो गलत है। फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज एंड एंडेड अ नेगेटिव चार्ज, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, अभी हमने यहाँ पे डिस्कस भी करा था। दिस वन, पॉजिटिव चार्ज से रेडिएट आउटवर्ड्स होती हैं और नेगेटिव चार्ज पे रेडिएट इनवर्ड्स होती हैं। इफ़ देयर इज़ अ सिंगल पॉजिटिव चार्ज फील्ड लाइंस विल एंडेड इनफाइनाइट, बट ऑब्वियस ही बात है, अगर एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज है तो वहाँ से फील्ड लाइंस रेडिएट आउटवर्ड्स होंगी। क्योंकि नेगेटिव चार्ज नहीं है तो उनका जो एंड है वो इनफाइनाइट पर ही होगा। एंड टू फील्ड लाइंस कैन नेवर क्रॉस ईच अदर, ये स्टेटमेंट भी सही है। दो फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, बिकॉज आपको पता है लाइक अगर दो फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट कर गई एक सेम सोर्स से तो वहाँ पे दो टेंजेंट्स बनेंगी, और अगर दो टेंजेंट्स बनेंगी तो वहाँ पे दो डायरेक्शंस निकल के आएंगी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड दो डायरेक्शन मतलब पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एक इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ही रेडिएट हो रही होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर्म अ क्लोज लूप, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती हैं, वो पॉजिटिव चार्ज से रेडिएट होती हैं और नेगेटिव चार्ज से टर्मिनेट होती हैं। दिस स्टेटमेंट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। इनफैक्ट यू शुड नो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो क्लोज लूप बनाती हैं, जो कि आप मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में आगे पढ़ोगे भी। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एट अ लोकेशन इज़ अ मेजर ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ। अगेन जो हमने इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में पढ़ा था अभी, उसको आप यूनिट चार्ज से डिवाइड करते हैं, दैट विल बी गिविंग यू अ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड भी कह सकते हैं या फिर इंटेंसिटी भी कह सकते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो आंसर शुड बी इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट इज अ बॉडी कैन बी नेगेटिवली चार्ज्ड बाय। अब नेगेटिवली चार्ज्ड करने का मतलब क्या हुआ कि लेट से मेरे पास कोई न्यूट्रल बॉडी है, अब हो सकता है कि मैं उसमें से प्रोटॉन्स बाहर निकाल लूँ, या फिर हो सकता है मैं उसको इलेक्ट्रॉन्स दे दूँ। अब अभी हमने पढ़ा था कि प्रोटॉन्स का कभी भी मूवमेंट नहीं होता, मूवमेंट जब भी होता है वो इलेक्ट्रॉन्स का होता है। सो ऑफ कोर्स लाइक गिविंग एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू इट विल मेक द बॉडी अ नेगेटिवली चार्ज्ड। तो ऑप्शन हमारी ए यहाँ पे सही हो जाएगी। नेक्स्ट इज अगेन जो क्वेश्चन है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के प्रॉपर्टीज़ के ऊपर है। सो दिस शुड बी ट्रीटेड एज योर होमवर्क एंड आप इसको ट्राई कीजिए एंड विल लेट यू नो द आंसर बैक। नेक्स्ट, पोटेंशियल डिफरेंस के बेस पे एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है जहाँ पे आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी पढ़ते हो। तो हमें पूछा गया कि इन द एडजेसेंट फिगर अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव्स अलोंग द पाथ ए बी सी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी। तो अगर आप पाथ पे जाएंगे डायरेक्टली तो आपको पता होना चाहिए कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहता है अगर ये यूनिफॉर्म है। दिस शुड बी कंसिडर्ड। और सेम रहता है तो इसीलिए तो आप उस लाइन को आप क्या बोलते हो, दैट इज़ इक्विपोटेंशियल सरफेस।
तभी उसका नाम इक्विपोटेंशियल सरफेस पड़ता है। सो आप जो B2C वाला पाथ है उसको अगर आप ध्यान से देखेंगे दैट इज़ परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस विल बी 0। तो आपको B2C ट्रैवल ही नहीं करना, आप डायरेक्टली A2C का डिस्टेंस देखेंगे, एंड A2C का जो डिस्टेंस है दैट इज़ R। जो ये डिस्टेंस है दिस D इज़ इक्वल्स टू R, एंड वी नो दैट वेरी वेल कि जो du/dr होता है विद द नेगेटिव साइन इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो हेंस हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस रहने वाला है दैट शुड बी E क्रॉस R, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमें E गिवन है और हमारा डिस्टेंस है R, हेंस द ऑप्शन शुड बी B ऑप्शन E इंटू R। Next is an electron falls a distance of 4 centimeter in a uniform electric field of magnitude 5 into 10 raised to power 4. The time taken by electron falling will be। तो अभी यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें ध्यान में रखनी है, हमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब हुआ यूनिफॉर्म फोर्स, और अगर हमारी फोर्स यूनिफॉर्म है तो यहाँ पे हम जितने भी इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं दे ऑल विल बी वैलिड। सो सबसे पहले हम फोर्स निकाल लेते हैं। फोर्स क्या लग रही है दैट इज़ Q क्रॉस E, एंड Q हमें पता है दैट इज़ 1.6 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -19 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप देखेंगे दैट विल बी 5 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 4 हमें गिवन है। ये समवेयर लगभग अराउंड 8 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -15 न्यूटन आ जाएगी। फोर्स हमारे पास आ गई, तो हमें अभी एक्सेलरेशन निकालना है दैट इज़ F/m। फोर्स हमारे पास इतनी आ गई है। मास हमें पता है दैट इज़ 1.6 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -19, सॉरी दिस इज़ अ चार्ज, द मास विल बी 9.1 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -31 kg। सारी यूनिट्स जो है हमने ऐसा यूनिट्स में ही कंसीडर करना है इनको। इट शुड बी 8.79 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ एक्सेलरेशन हमारे पास आ गया यूजिंग द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर। एक चीज़ हमें गिवन है यहाँ पे दैट फॉल द डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर मीन्स इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0, हाफ एक्सेलरेशन हमारे पास गिवन है, यहाँ पे ये वैल्यू हम पुट करेंगे, एंड टाइम हमें निकालना है, और डिस्टेंस हमें गिवन है 4 को आप 100 से डिवाइड करेंगे बिकॉज आपको जो डिस्टेंस है वो सेंटीमीटर्स में गिवन है, एंड दिस विल गिव्स योर टाइम पीरियड ऑफ 2.99 into 10 raised to power -9 second, that is a C option. Next, a square of side has equal charge Q at its corner, the magnetic force at a B will be। तो बस इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यही होती है कि आपको वेक्टर्स का ध्यान में रखना है। तो अगर आप इस डायग्राम को दोबारा बनाएं A B C D, राइट। तो अगर आप B के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो A जो फोर्स है वो रिपल्सिव फोर्स लगाएगा B के ऊपर इस डायरेक्शन में, C फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, और D फोर्स लगाएगा कुछ इस डायरेक्शन में। नाउ जो A फोर्स लगाने वाला है दैट वी ऑल नो इज KQ/R²। R² हमारी यहाँ पे साइड ही है, एंड इसकी तरफ से भी फोर्स लगेगी KQ/A²। इसकी जो फोर्स लगेगी दैट विल बी KQ/, अब डिस्टेंस A हमें पता होना चाहिए दैट शुड बी √2A का होल स्क्वायर। अब अगर आप रिजल्टेंट निकालेंगे, सबसे पहले हम इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे जो कि बीच में आएगा, दैट विल बी √2 ऑफ KQ/A² प्लस KQ/2A²। दैट्स इट। ये हमारा सिंपल सा एक फॉर्मूला निकल के आ चुका है, आंसर आ चुका है हमारा। तो 1/2 KQ² को हमने यहाँ पे कॉमन लिया, इट शुड बी 1 + 2√2। वी विल बी हैविंग आवर फर्स्ट ऑप्शन एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगेन ये जो फॉर्मूला है, ये जो सारी क्वेश्चन है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल की प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड है। दिस विल बी गिवन एज योर होमवर्क, जस्ट राइट। नेक्स्ट इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स।
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है। तो पहली चीज़, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर क्रॉस ईच अदर, ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। क्यों? एक सर्टेन पॉजिटिव चार्ज या एक सर्टेन नेगेटिव चार्ज, अगर एक चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी डायरेक्शन में जा रही हैं या एक दूसरी चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं, तो अलग अलग सोर्सेज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो तो इंटरसेक्ट कर सकती हैं। एक सिंगल सोर्स से निकली हुई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं। सो इन्होंने बोला कैन नेवर, दिस विल बी अ रॉन्ग स्टेटमेंट। नेक्स्ट इज दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज, बिल्कुल सही बात है, हमने इस चीज़ को बहुत बार रिपीट कर दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर्म अ क्लोज लूप, नहीं, ये चीज़ गलत है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब आप पढ़ेंगे यू विल गेट टू नो दे विल फॉर्म अ क्लोज लूप, राइट। तो आपकी गलत स्टेटमेंट्स आपसे ध्यान रखना, आपको इनकरेक्ट पूछा गया, दैट शुड बी 1 and 3। नेक्स्ट इज़ अगेन ये जो पूरा क्वेश्चन है आपकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बेस्ड है कि कौन सी चार्ज होगी, कौन सी बॉडी चार्ज नहीं होगी, कब क्या ट्रांसफ़र होगा, कौन सा चार्ज एक्वायर होगा। दिस विल बी योर होमवर्क। नेक्स्ट इज न्यूट्रल एटम्स कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव डैश एंड डैश नेगेटिव चार्ज। तो बहुत सिंपल सी बात है, हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज होता है दैट इज़ नेगेटिव, और जो प्रोटॉन्स के ऊपर चार्ज होता है दैट इज़ पॉजिटिव। तो नंबर ऑफ पॉजिटिव तो ऑफकोर्स प्रोटॉन्स ही होंगे और नेगेटिव हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे। सो आंसर शुड बी प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट इज अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ का क्वेश्चन विल बी गिवन एज योर होमवर्क। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि यूनिट एंड डायमेंशन के साथ भी रिलेट होता है। तो हमें ये निकालना है कि कौन सी क्वांटिटी की कौन सी यूनिट्स मैच आउट होती हैं। तो आपको बेसिकली फार्मूलाज पता होने चाहिए। फर्स्ट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का फार्मूला, तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है एंड वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ फोर्स बाय चार्ज एंड फोर्स की हमें पता दैट इज़ न्यूटन और इसकी कूलम। तो ए की सेकंड ऑप्शन मैच हो रही है। चार्ज की यूनिट हमें पता ही है दैट इज़ कूलम, तो बहुत ही बेसिक था। बी का थर्ड ऑप्शन एंड सी की अगर आप देखेंगे डायपोल मोमेंट का आपको फॉर्मूला ज़रूर पता होना चाहिए, दैट इज़ इलेक्ट्रिक क्यू इनटू डी। जितना चार्ज होता है और जितना दो चार्जेस के बीच में डिस्टेंस होता है दैट इज़ अ डायपोल मोमेंट। सो सी विल बी योर फोर्थ। देन इज़ इलेक्ट्रिक फ्लक्स का भी हमने फॉर्मूला पढ़ा, दैट इज़ क्यू इनटू ए। सो सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू ए, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, दैट इज़ फोर्स बाय चार्ज एंड एरिया की यूनिट विल बी मीटर स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर। सो इट शुड बी डी इज द फर्स्ट ऑप्शन। सो योर राइट ऑप्शन विल बी a second option. Next is again a match the column. The force acting in a between 2 point charges, 2 point charges के बीच में लगने वाली फोर्स इज k q1 q2 बाय r स्क्वायर। बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है, हमें पता है। सो क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हमें यहाँ से पूछी गई, हमें यहाँ पे फोर्स पूछी गई है। सो नोट इट डाउन कि हमें दोनों चार्जेस यहाँ पे पुट करने हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या रहेगी, दैट इज़ के क्यू बाय आर स्क्वायर, बिकॉज वो एक यूनिट चार्ज होता है। सो बी विल बी एज अ थर्ड ऑप्शन एंड के को आप यहाँ पे एक्सपांड कर सकते हैं, के विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस वी ऑल नो दैट। नेक्स्ट इज फ्लक्स लिंक्ड विद अ क्लोज सरफेस, फ्लक्स का फॉर्मूला हमें पता है दैट इज़ अगेन ई डॉट डी ए, या फिर आप इसको इनक्लोज्ड चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट भी लिखते हैं। ये दोनों फार्मूलाज फ्लक्स के ही हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। सो सी विल बी ट्रीटेड एज अ सेकंड ऑप्शन एंड डी इज़ अ वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आपको पता है वर्क डन विल बी इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी एंड मेरी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है दैट इज़ पी ई कॉस थीटा। अब जब आप वर्क कर रहे हैं, जब आप उसको रोटेट कर रहे हैं तो आप इनिशियल एंगल मान के चलेंगे इज़ ज़ीरो। तो यू
I will be PE एंड यू फाइनल विल बी जितने भी आपने सर्टेन एंगल पे उसको रिवॉल्व करा. सो इट शुड बी फाइनल माइनस इनिशियल, और उसके बाद जब आप नेगेटिव साइन आगे इंट्रोड्यूस करेंगे तो ये डी की फर्स्ट ऑप्शन बन जाएगी. सो इट शुड बी अ सी ऑप्शन. नेक्स्ट वी डू हैव अ चार्ज Q इज प्लेस्ड एट अ कॉर्नर ऑफ एन ओपन एंड ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल. फ्लक्स हमसे पूछा गया इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द सरफेस ऑफ द वेसल शुड बी. तो हमें पता है कि जब भी हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमेशा एक क्लोज्ड सरफेस के लिए डिफाइन करा जाता है ऑलवेज. बट यहाँ पे हमारा जो सरफेस है वो क्लोज तो है ही नहीं. तो इसको क्लोज करने के लिए वी कैन से कि हमें एक इसी तरीके की शेप वाला ये चाहिए होगा जो कि हमारे सरफेस को क्लोज करेगी. और ये बिल्कुल सेंटर पे रखा गया है. बट अभी हमारा जो सरफेस है वो क्लोज नहीं है. लेकिन अगर ऐसा ही एक सरफेस ऑफ ए वेसल बिल्कुल अपोजिट करके हम रख दिया जाए तो ये चार्ज क्लोज हो जाएगा. तो तब हम बोल सकते थे कि फ्लक्स जो रहेगा वो Q बाई एप्सिलॉन नॉट रहेगा. लेकिन क्योंकि अभी हमें हमारा जो वेसल है वो आधा ही कवर्ड है, सो वी शुड से कि फ्लक्स जो हमारा रहने वाला दैट शुड बी Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट for this question. It should be a C option. Next is, which of the following graph shows the correct variation of force when the distance r between the two charges varies. तो force का हमें formula पता है, that is K Q1 Q2 by r square, and hence force is inversely proportional to 1 by r square. तो force जब भी r square के inversely proportional है तो हमारा जो formula बनेगा, जो graph बनेगा, that will be of this kind. Next is, figure shows 3 point charges plus 2Q minus Q plus 3Q, and हमें बताया गया है कि प्लस 2Q और माइनस Q जो है वो इनक्लोज चार्जेस हैं. तो अभी अभी हमने फ्लक्स में एक चीज़ देखी थी कि जो भी हम इंट्रोड्यूस करते हैं इनक्लोज चार्ज इंट्रोड्यूस करते हैं, दैट इज़ अ इनक्लोज्ड चार्ज. जो शेप के अंदर इनक्लोज रहेगा सिर्फ उसी को कंसीडर करा जाएगा. तो यहाँ पे अगर हम इनक्लोज चार्ज देखें दैट इज़ प्लस 2Q एंड माइनस Q, दोनों का सम बाय एप्सिलॉन नॉट, एंड इट शुड बी इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट. दैट इज़ अ थर्ड ऑप्शन. नेक्स्ट इज द फिगर शोज ट्रैक ऑफ 3 चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड से जा रहे हैं. हमसे हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियोज के बारे में पूछा गया. सबसे पहले तो हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि ये जो हमारे पास प्लेट्स लगी हैं जहाँ पे ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और नीचे नेगेटिव चार्ज है, इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ है. अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, दिस शोज द नेचर ऑफ 1, 2 एंड 3. अब हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, आप कुछ भी कह लीजिए, वो पॉजिटिव चार्ज के लिए और नेगेटिव चार्ज के लिए इसका बिहेवियर अलग है. पॉजिटिव चार्ज में सेम डायरेक्शन में फोर्स लगती है और नेगेटिव चार्ज के लिए अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगती है. बिकॉज ऑफ कोर्स ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है दैट इज़ Q इंटू ई, सॉरी जो फोर्स होती है दैट इज़ Q इंटू ई. तो यहाँ पे Q का नेचर भी डिपेंड करता है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है. नाउ अब क्योंकि 3 पे जो डिफ्लेक्शन लग रही है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की ही डायरेक्शन में लग रही है, इट मीन्स जो थर्ड हमारा चार्ज है दैट इज़ अ पॉजिटिव, और फर्स्ट पे और सेकंड पे क्योंकि अपोजिट में लग रही है, सो दीज बोथ विल बी एज अ नेगेटिव चार्जेस. एंड नेक्स्ट हमसे पूछा गया है कि किसका चार्ज टू मास रेशियो ज़्यादा रहेगा. तो अभी हमें ये तो पता चल गया कि जो चार्ज टू मास रेशियो ज़्यादा रहेगा वो डिफ्लेक्शन जो है Q बाय M पे डिपेंड करता है. चार्ज हमने कंपैरिजन कर लिया कि चार्ज सभी का सेम है, तो नाउ वी विल बी सीइंग द M. अब जिसका मास ज़्यादा रहेगा उसमें डिफ्लेक्शन कम आएगा, बट ऑब्वियस ही बात है, और जिसका मास कम रहेगा उसका डिफ्लेक्शन ज़्यादा रहेगा. सो वी कैन सी कि जो डिफ्लेक्शन है, फिगर से हमें पता चल रहा है डिफ्लेक्शन 1 में एज़ कम्पेयर टू 2 ज़्यादा है. सो डेफिनेटली
चार्ज टू मास रेशो भी जो है पार्टिकल 1 का ही ज़्यादा रहा होगा। नेक्स्ट इज +2 कूलम एंड +6 कूलम टू चार्जेस आर रिपेलिंग ईच अदर विद द फोर्स ऑफ 12 न्यूटन। दोनों को अगर -2 कूलम ऑफ चार्ज दे दिया जाए तो वैल्यू ऑफ फोर्स क्या रहने वाली है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आप देखेंगे जो फोर्स होती है दैट इज़ K(Q1 Q2 बाय r²। अगर लेट से मेरा रेडियस सेम है तो फोर्स मेरे प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस पे डिपेंड करती है, और अगर प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस पे डिपेंड कर रही है तो मैंने जब दो चार्जेस जो मेरे को गिवन है उनका मैंने जब प्रोडक्ट करा दैट इज़ गेटिंग मी 12, लेट से 12 कूलम स्क्वायर। लेकिन जब मैंने +2 कूलम को चार्ज दिया दैट इज़ मैं जब -2 कूलम का चार्ज दूंगा तो इसकी वैल्यू तो ज़ीरो ही होगी, और +6 कूलम को जब मैंने चार्ज दिया -2 कूलम का, इस पे 4 कूलम का चार्ज और इस पे 0 कूलम का चार्ज, और अब जब आप प्रोडक्ट करेंगे दैट विल बी इक्वल्स टू 0। तो अब तो कोई फोर्स ही नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि एक पार्टिकल जो है, एक जो चार्ज है वो आपका चार्जलेस हो चुका है। सो देयर वोंट बी एनी फोर्स बिटवीन देम, आई मीन इलेक्ट्रिक फोर्स तो नहीं रहने वाली है। सो इट्स आंसर शुड बी 0। एंड विद दिस वी आर डन विद द 25 क्वेश्चंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, आपके ये MCQs ने आपको बहुत मदद की होगी। और टू बी ऑनेस्ट हमने जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस करे थे ये सारे के सारे क्वेश्चन CUET के PYQs क्वेश्चंस थे। एंड आई वुड रियली लाइक यू टू टेल यू दैट जस्ट स्टे कनेक्टेड विद अस। हम ऐसे ही सभी आने वाले इन फ्यूचर चैप्टर्स की प्रैक्टिस करेंगे, PYQs की प्रैक्टिस करेंगे, सभी क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा आपके सामने। एंड आई वुड सजेस्ट यू कि आप पहले खुद से क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए एंड देन आप उनके सॉल्यूशंस को देखिए। And at the end, I just want to say you thank you. And for more such lectures, I should say, stay connected with the YouTube channel of In-Depth CUET. Subscribe the channel and join the Telegram link given in the description box. Thank you all.